Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. So we were discussing about the digestion. ठीक है, अपने लास्ट प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में मैंने आपसे डाइजेस्टिव पार्ट्स डिस्कस किए, ओरल कैविटी डिस्कस किया, लेरिंग्स, फेरिंग्स, एसोफेगस और स्टमक. ठीक है ना. स्टमक के बाद जो पोर्शन आता है, जो पार्ट आता है जिसमें डाइजेशन फर्दर होती है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है ना. तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, यू मे कॉल इट इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, उसमें कंप्लीट डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होती है. ठीक है ना. यानी कि डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और अब्जॉर्प्शन भी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है. तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है ना, 3 पार्ट्स हैं. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज़ ड्यूडिनम, जिजिनम एंड इलियम. इसके नाम बड़े मज़े के. ड्यूडिनम, जिजिनम एंड इलियम, ये तीनों ऐसे लगता है बहने हैं, इनके एक जैसे नाम है. ड्यूडिनम, जिजिनम एंड इलियम. ठीक है ना. सो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है ना 3 पार्ट्स हैं. ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूडिनम की. ड्यूडिनम जो है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जहाँ मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो है वो हो जाती है. मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो है ना अक्कर होती है, यानी कि तकरीबन वहाँ पे ख़त्म हो जाती है. थोड़ी बहुत ही है जो रह जाती है, जो सेकंड पार्ट में फिर होती है. लेकिन ड्यूडिनम इज़ द मेन पार्ट जहाँ डाइजेशन मोस्टली हो जाती है. और ये कितनी लंबी है लाइक ड्यूडिनम, ये जो है वो बेसिकली जो है ना वो 10 इंचज़ की है. ठीक है ना. इट कंप्राइजेज ऑफ फर्स्ट 10 इंचज़ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक हो गया. अब इसमें क्या है, ड्यूडिनम में होता क्या है. ड्यूडिनम में 3 किस्म की सिक्रीशंस आती हैं. ठीक है. नंबर 1 इज़ बाइल, नंबर 2 इज़ पेनक्रियाटिक जूस, नंबर 3 इज़ इंटेस्टिनल जूस. ठीक है ना. अब बाइल यहाँ पे इन ड्यूडिनम के अंदर ना इन सब जूसेस के साथ, इन सब सिक्रीशन के साथ फूड मिक्स होता है और फिर उसकी डाइजेशन होती है. बाइल जो है ना वो लिवर से आती है. जब बाइल का जिक्र आएगा आपको यहाँ पता होना चाहिए कि लिवर, इट कम्स फ्रॉम लिवर. ठीक है ना. बाइल जो है वो फ्रॉम लिवर आती है. हेल्प्स इन डाइजेशन बाय इमल्सिफिकेशन. बाइल किस तरह फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन के थ्रू. इमल्सिफिकेशन कौन सा प्रोसेस है, कीपिंग द लिपिड ड्रॉपलेट सेपरेट फ्रॉम एन अनदर. क्या होता है कि इमल्सिफिकेशन में जो लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, उसको वो इकट्ठा नहीं होने देता. यानी कि वो इकट्ठे मिलके फिर बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स बना देंगे. उन ग्लोब्यूल्स को वो ड्रॉपलेट्स को सेपरेट रखता है ताकि वो मिलकर मर्ज ना हो आपस में और बड़े बड़े मालिक्यूल्स में बनाए. तो ये काम है बाइल का. और बाइल जो है वो इमल्सिफिकेशन के थ्रू डाइजेशन में हेल्प करती है. ज़ाहिर है वो छोटे होंगे तो उनकी फर्दर डाइजेशन जो है ना वो आसान होगी ना. ठीक हो गया. अच्छा जी, बाइल का काम हो गया. नंबर 2 है पेनक्रियाटिक जूस. जो पेनक्रियाटिक जूस है ना वो पेनक्रियास से आता है. बाइल लिवर से आता है. पेनक्रियाटिक जूस कम्स फ्रॉम पेनक्रियास. ठीक है ना. अब पेनक्रियास के अंदर जो है ना वो 3 एंजाइम्स हैं. देयर आर 3 एंजाइम्स इन पेनक्रियाटिक जूस. 1 इज़ ट्रिप्सिन, सेकेंड इज़ पेनक्रियाटिक अमाइलेज, 3 इज़ लाइपेज. ठीक है. ट्रिप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना. पेनक्रियाटिक अमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना. और लाइपेज का काम है फ़ैट को डाइजेस्ट करना. ये 3 एंजाइम्स जो हैं हमारे पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और थर्ड जो जूस, जो सिक्रीशन हमारे इसके ड्यूडिनम में आती है, वो है इंटेस्टिनल जूस. इंटेस्टिनल जूस कम फ्रॉम इंटेस्टिनल वॉल्स. इंटेस्टाइनल वॉल्स की अंदर से जो जूस निकलता है उसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं. और इट कंटेन्स मैनी एंजाइम्स. उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और हर किस्म का फूड उसमें डाइजेस्ट होता है. ठीक है ना. जो हमारा इंटेस्टिनल जूस है, डाइजेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड. ठीक हो गया. ड्यूडिनम में तो सिक्रीशंस आ गई, डाइजेशन फर्दर हो गई. अब जीजिनम में क्या हुआ, जीजिनम जो है वो 2.4 मीटर्स लंबी है. और ये जो इसका पार्ट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का, रेस्ट ऑफ डाइजेशन, जो डाइजेशन रह गई थोड़ी बहुत, जो बची कुची हो गई, रेस्ट रह गया, वो सारा जीजिनम में कंप्लीट हो गया. यानी कि जीजिनम तक आने तक कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है. जो थर्ड पार्ट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो 3.5 मीटर्स लॉन्ग है. और इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया उसकी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो हमारी इलियम में स्टार्ट हो जाता है. दैट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. दैट इज़ 3.5 मीटर्स लॉन्ग. अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है समझनी. एंड इसके इलियम के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर ऐसा है जो आपको समझना है एब्जॉर्प्शन के लिए. सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि सर्कुलर फोल्ड्स इन इनर वॉल्स ऑफ इलियम. इलियम की जो इनर वॉल्स हैं उसमें सर्कुलर फोल्ड्स हैं, यानी कि ऐसे गोल गोल फोल्ड से बने हुए हैं. ठीक है. दीज फोल्ड्स हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई.
अब ये जो ऐसे ऐसे करके गोल गोल बने हुए हैं ना, उनके अंदर उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उगी हुई हैं, बनी हुई हैं सारी, वो सारी उनको विलाए कहते हैं, और एक अगर हो तो उसको विलस बोलते हैं। ठीक है, अब विलस का क्या है, ईच विलस इज रिचली सप्लाइड। अब हर विलस के ऊपर फर्दर क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं बहुत सारी, वेजल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कॉल्ड लेक्टियल, यानी कि हर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, और लेक्टियल भी है, यानी कि जो लिम्फेटिक सिस्टम की वेजल्स हैं वो भी प्रेजेंट हैं। तो सोचें आप ये कैसा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इतनी सारी कैपिलरीज भी उसके अंदर उसके ऊपर मौजूद हैं विलाय के ऊपर। मैं आपको भी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग विद दिस। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टीन है, ठीक है, ये उसका ल्यूमेन है। किसी भी कैविटी या जो भी है उसके अंदर जो स्पेस होती है ना गुजरने की, उसको ल्यूमेन बोलते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टीन का ल्यूमेन है। ये देखें ऐसे, ये देखें इसकी इनर वॉल्स के अंदर ये फोल्ड्स हैं, ऐसे ऐसे करके ये फोल्ड्स हैं, सर्कुलर फोल्ड्स हैं, ठीक है। और इन सर्कुलर फोल्ड्स के ऊपर ये छोटी 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उगी हुई हैं, बनी हुई हैं, ये विलाए हैं, ठीक है। इस विलाए में फर्दर ये देखें, अगर मैं आपको एक सॉरी लेट मी क्लियर विद यू, अगर एक विलाई का अलग से दिखाऊँ आपको, ये देखें वन सिंगल विलस, तो ये देखें ये एक विलाय है, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसके अंदर देखें कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज ने उसको घेरा हुआ है, और एक लेक्टिल भी इधर लिम्फेटिक वेसल भी नज़र आ रही है, ये ठीक है ना। तो इस तरह करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में कैपिलरीज और लेक्टिल दोनों होते हैं। ओके, तो अब जो वॉल्स ऑफ विलस हैं सिंगल थिंग, विलस की जो वॉल्स हैं वो क्या हैं, सिंगल सेल थिक हैं, यानी कि बस एक सेल होता है उनकी वॉल्स के अंदर। तो अब दो किस्म की चीज़ें हैं, एक सिंपल शुगर और अमीनो एसिड है। ये कहाँ जाते हैं, इनका जो रूट है थोड़ा अलग है, और जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स हैं उनका जो रूट है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। सिंपल शुगर और अमीनो एसिड जो है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर अब्जॉर्ब, विलस में से ना ब्लड कैपिलरीज के अंदर सिंपल शुगर और अमीनो एसिड अब्जॉर्ब हो गए, वहाँ से ब्लड जो है वो इनको इंटेस्टाइन से दूर ले जाता है, टेक अवे फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। किस तरह लेके जाता है, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू। हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ब्लड जो है वो इंटेस्टाइन से दूर ले जाता है सिंपल शुगर और अमीनो एसिड को। हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए ये लिवर में जाता है, लिवर में होती है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मज़ीद लिवर के अंदर क्या होती है, वो टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है, और मज़ीद अगर कोई फूड रह गया तो उसको स्टोर कर देता है उस ब्लड के अंदर, अमीनो एसिड और उसमें सिंपल शुगर में से, ठीक है। टॉक्सिन्स रिमूव, एक्स्ट्रा फूड इज अब्सॉर्ब्ड और स्टोर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड फूड मालिक्यूल जो हमारे हैं वो हिपैटिक वेन के ज़रिए हार्ट में चले जाते हैं, ठीक है ना। जो रिक्वायर्ड फूड मालिक्यूल्स हैं हिपैटिक वेन के थ्रू हार्ट में जाते हैं, और उस ब्लड में जो है वो सारे फूड मालिक्यूल्स एडिड होते हैं, और फिर वो राइट एट्रियम में, और फिर वो राइट वेंट्रिकल में, और किस तरह आगे सारा जो है वो प्रोसेस होता है। तो फिर वो किस तरह हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं, ये प्रोसेस मैंने आपको अपने हार्ट वाले उसमें बताया हुआ है सारा, तो टॉपिक में। सो अब यहाँ पे सिंपल शुगर और अमीनो एसिड किस तरह हार्ट तक पहुँचे आपने देख लिया। हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू वो पहले लिवर में गए, वहाँ उनकी फिल्ट्रेशन हुई, फिर हेपेटिक वेन के थ्रू वो हार्ट की तरफ गए। अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है ना वो लेक्टियल में अब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। और लेक्टियल से ये मेन लिम्फेटिक डक्ट में जाते हैं, और मेन लिम्फेटिक डक्ट से फिर ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं, ठीक हो गया। सो इस तरह जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, और सिंपल शुगर और अमीनो एसिड किस तरह जाते हैं ये आपने देखा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो डाइजेशन भी कंप्लीट हो गई, और फूड की अब्जॉर्प्शन भी हो गई, ठीक है। सो दिस इज़ all about the digestion and absorption in small intestine. I hope you have understood. Keep watching my videos and kindly subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.